हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 1 महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, if the sum of father age and twice the age of son is 70, if we double the age of father and add it to age of his son, the sum is 95, find their present age। present age आपको फाइंड करना है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपको क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर दे रहा है कि प्रेजेंट एज, किसकी प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में दो लोगों की बात की है, फादर और सन की। तो हम लोग को मान लेना है लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट बोले तो अभी की, करंट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो x है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की जो प्रेजेंट है वो y है। क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज होगा, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। बात आई समझ में? दो लोगों की बात हुई थी, फादर और सन, और दोनों की प्रेजेंट एज की बात की। तो प्रेजेंट एज निकालना है, तो जो निकालना होता है उसको x और y मान लें। अब हम लोग कंडीशंस पे जाएंगे। कंडीशन क्या है? द सम, सम का मतलब होता है प्लस, इसका मतलब मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा। द सम ऑफ, किसका सम करना है? फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। प्लस करना है किसका? फादर एज का। फादर की एज क्या है? x। और किसका प्लस करना है? ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, जो उनके सन की जो एज है मतलब y है, उसका ट्वाइस कर दो, डबल कर दो। तो क्या क्वेश्चन बोला है कि फादर की एज लो, फादर की एज नहीं पता तो क्या है? x है, और सन की एज को डबल करो, डबल कर दिया, इन दोनों का प्लस करो तो क्या होगा? आगे बोला है तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 70। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी पहली लीनियर इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन बताओ। सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड कंडीशन क्या बोला? अगर हम डबल कर देते, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है? x है, अगर इसको हम लोग डबल कर देते, डबल करो या ट्वाइस करो, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल भी 12 मतलब 2x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ट्वाइस में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बोला है अगर फादर की एज को डबल कर देंगे और उसको ऐड करेंगे, ऐड का मतलब होता है प्लस, किस में ऐड करेंगे? एज ऑफ हिज सन, उसकी सन की एज में, सन की एज है y, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 95। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी क्या है? सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? इक्वेशन अगर बनाते आ गए तो आपका क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल से। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड में दो रूल होते हैं। पहला रूल क्या होता है? पहला रूल ये होता है कि कोई भी एक वेरिएबल, जैसे आपके पास दो वेरिएबल होगा, यहाँ पे x है और y है, इसको वेरिएबल कहेंगे, इसके साथ के नंबर सेम होना चाहिए, कोई भी एक कम से कम। तो x का यहाँ पे साथ का नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y का साथ का नंबर 2 है, यहाँ पे 1 है। क्या x के साथ के नंबर सेम है क्या? नहीं है। क्या y के साथ के नंबर सेम है क्या? नहीं है। तो पहला रूल आपका यहाँ पर अभी बनानी है, उसको पहले सेम करना पड़ेगा, किसी को भी सेम करना। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 को 2 से कर दूंगा तो 2 हो जाएगा ना वो, तो पूरी इक्वेशन को चेंज करना पड़ता, सिर्फ एक टर्म नहीं चेंज हुआ। तो 1 2 जा 2 हो जाएगा 2x, 2 2 जा 4y हो जाएगा, और 70 2 जा 140 हो जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन वैसे के वैसे रखो, 1y लिखो या y लिखो, एक ही बात होती है। देख, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? आपको दो इक्वेशन यहाँ पे दिखेगी, लेकिन जब आप देखोगे पहला रूल आपका सेटिस्फाई होता है, हाँ एक वेरिएबल है जिसके दोनों नंबर सेम हो गए। सेकंड रूल क्या बोलता है कि जो दोनों नंबर सेम हुए हैं आपके वेरिएबल के, उसकी साइन अलग अलग होनी चाहिए, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस। अगर यहाँ देखोगे दोनों के साइन कुछ नहीं, मतलब दोनों प्लस में, तो चेंज करो, पहली वाली साइन वैसे के वैसे रखो, दूसरी साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पे सभी प्लस है तो सबको माइनस कर दूंगा, दूसरी वाली इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। मैं साइड में इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर लिख देता हूँ, 2x + 4y = 140, और यहाँ आएगा -2x - y = -90। सॉल्व कर, ये दोनों कट हो जाएगा, +2 - 2, उसके बाद 4y - 1y कितना हो जाएगा? 3y, बड़े की साइन प्लस इसलिए प्लस में आएगा आंसर। 140 - 95 45। अब ये 3 और y के बीच में कुछ है क्या? नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है,
तो 3 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 45 के नीचे 3 हो जाएगा डिवाइड। 3 के डबल में 3 वन सा 3 वन सा, फिर एक इसको दे दिया 15, 3 5 सा 15। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 है। y की वैल्यू क्या है 15 है। यहाँ पे हमको y की वैल्यू मिल गई 15। क्या मिल गई 15। ठीक है, अगर एक वैल्यू मिल गई y की, अब x की वैल्यू निकालना है तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना है। कौन सी इक्वेशन, जो हमने निकाला था वो दोनों इक्वेशन क्या थी, मैं साइड में लिख के बता देता हूँ। एक थी आपकी x + 2y = 70 और एक थी आपकी 2x + y = 95। ये दो इक्वेशन थी, कोई भी एक इक्वेशन यूज करो। अब मैं पहली वाली इक्वेशन यूज करता हूँ। पहली वाली इक्वेशन क्या है, x + 2y = 70। तो y की वैल्यू 15 रखो, y की जगह पे 15 रख देंगे। जहां पे वैल्यू पुट किया हुआ है उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो। 15 2 सा 30। अगर +30 उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, इधर तो x बचेगा क्योंकि मुझे x ही निकालना है। 70 में से 30 गया, कितना बच रहा है 40। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई 40 और y की वैल्यू 15। x क्या था आपका, फादर की प्रेजेंट एज थी और y क्या था, सन की प्रेजेंट एज। इसका मतलब फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 40 है और सन की प्रेजेंट एज कितनी है 15 है। फादर जो है उनका 40 इयर्स का है और सन उनके 15 इयर्स के। ये आपका फाइनल आंसर है।